क्या वार 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जंग जीत ली है या सिर्फ प्रमोशंस का शोर था? मैंने देखी है वार 2, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं द फिल्म क्रिटिक्स। यहाँ मिलेगा आपको ओरिजिनल, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड मूवी रिव्यू। 14 अगस्त को दो बड़े बजट की फिल्में रिलीज हुई हैं। एक है सुपरस्टार रजनीकांत की कुली और दूसरी है वार 2। कुली का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर दिया गया है, प्लीज़ देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वॉर 2 यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की एक अगली पेशकश है, जिसे डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और लीड रोल में है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। साथ ही कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी मुख्य भूमिका में हैं। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और गाने लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने। कहानी की बात करें तो वॉर 2 यश राज फिल्म स्पाई यूनिवर्स को और भी सीरियस और गहरे अंदाज में आगे बढ़ाती है। कहानी एक बार फिर एजेंट कबीर की वापसी पर केंद्रित है और इस बार उसे रोकने के लिए एजेंट विक्रम यानी जूनियर एनटीआर को बुलाया जाता है, जो एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा होते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज में वो एजेंट कबीर से कम नहीं बल्कि उनसे बेटर होते हैं। एजेंट विक्रम और एजेंट कबीर के बीच में जो टॉम एंड जेरी का गेम होता है वो बहुत ही थ्रिलिंग होता है। इसके साथ ही फ्लैशबैक, मोरल डायलेमा, बिट्रेयल, फ्रेंडशिप, ये चीजें कहानी को एंड तक बांध कर रखती हैं। कहानी मोस्टली फास्ट पेस है, बट हाँ, बीच में कुछ पार्ट हल्का सा स्लो हो जाता है। कहानी में पैरेलल टाइमलाइंस और फ्लैशबैक का बहुत ही बढ़िया यूज किया गया है। अगर एक्टिंग की बात करें तो ऋतिक रोशन, जिन्होंने कबीर का रोल प्ले किया है, उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस है, जो डर और संवेदनशीलता दोनों को एक साथ दिखाती है। साथ ही जो उनका अभिनय है वो बहुत ही इमोशनल सेंट्रिक रहता है। फिर एनटीआर की बात करें, जिन्होंने विक्रम का किरदार किया है, तो वो उनका जो एक्ट था वो पूरा पावर हाउस था। इंटेंस, कैरिस्मेटिक एंड फिजिकली कन्विंसिंग इन ऑल एक्शन सीक्वेंसेस था। सपोर्टिंग कास्ट के रोल हैं जैसे कि आशुतोष राणा या अनिल कपूर या कियारा आडवाणी, उनके भी रोल काफ़ी अच्छे हैं और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी दमदार है। अगर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो जूनियर एनटीआर इसमें कई जगह पर ऋतिक रोशन के ऊपर भारी पड़े हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी दोनों का साथ में सीन आता है वहाँ पर जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं अपनी एक्टिंग के दम पर। इसके अलावा जूनियर एनटीआर की जो हिंदी है वो टॉप नॉच है। वो आपको ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि हाँ, ये एक नॉन हिंदी स्पीकिंग पर्सन है या एक्टर है। प्लस उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो ऑसम है। डायरेक्शन की बात करें तो अयान मुखर्जी की ये चौथी फिल्म है। अब तक का उन्होंने सबसे बेस्ट और कॉन्फिडेंट विजुअली ग्रैंड काम किया है इस फिल्म के साथ। अपनी फिल्म करियर की शुरुआत वेकअप से के साथ की थी, उसके बाद उन्होंने ये जवानी ये है दीवानी, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और अब वॉर 2 डायरेक्ट की है। वॉर 2 में भी उन्होंने लार्ज स्केल पर एक्शन और इमोशनल सीन्स के बीच और सीक्वेंसेस के बीच में एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। कबीर और विक्रम की जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको उन्होंने क्रॉस फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। स्टैंड आउट सीन्स की बात करें जो फिल्म थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको याद रह जाए, तो ऐसे काफ़ी सारे विजुअली ग्रैंड अपीलिंग सीन्स थे। फिल्म की स्टार्टिंग ही एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस से होती जो जापान में दिखाया गया है, जिसमें वोल्फ के साथ ऋतिक रोशन की एंट्री गूजबम्स देने वाली थी। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के साथ उनका किल शॉट, वो भी अपने आप में ग्रैंड अपीलिंग था। आती है जूनियर एनटीआर की एंट्री का सीन, वो भी अपने आप में गूजबम्स देने वाला था और उनका वो ड्रोन से लटक कर लैंड करने वाला सीन वो ऑसम था। साथ ही इसमें एक कार चेजिंग का सीक्वेंस सीन्स है जो आपको बिल्कुल जेम्स बॉन्ड जैसी मूवी की याद दिलाएगा। एक रूफ टॉप पर कियारा आडवाणी और ऋतिक के बीच में एक्शन सीन्स हैं। इसमें कियारा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी उस रोमांटिक गाने में है। दोनों लीड एक्टर के साथ में एक डांस नंबर है जो इस फिल्म का हाईलाइट है, जनाबे अली सॉन्ग चुम्मेश्वरी। गाने तो गिने चुने ही थे। हाँ, जो पहले फर्स्ट हाफ में जो एक मेन सॉन्ग था, थीम सॉन्ग, वो तो सुपरहिट था। सेकेंड हाफ में एक रोमांटिक सॉन्ग है जो उनके फ्लैशबैक में, वो भी अच्छा है। प्लस कुछ और भी सॉन्ग्स हैं जो स्टोरी के बिल्डअप में ही काम करते हैं। विशाल शेखर का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत धमाकेदार है। खासकर जब जब भी विक्रम और कबीर के बीच में फाइट सीक्वेंसेज हैं तो वो उस स्कोर की वजह से और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। अगर इसके सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स की बात करें तो फिल्म में जितने भी स्टंट्स हैं वो सारे हॉलीवुड लेवल के हैं।
साथ ही जितने भी लोकेशंस और सेट डिजाइन हैं वो विजुअली बहुत अपीलिंग है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑफ द फिल्म की। इसमें लीड एक्टर्स का दमदार अभिनय, हाई ऑक्टेन और क्रिएटिव एक्शन सीन्स हैं, इंगेजिंग प्लॉट विथ इमोशनल डेप्थ एंड ट्विस्ट है, विजुअल्स एंड टेक्निकल्स लेवल पर बेहतरीन काम किया गया है। ये सब इस फिल्म का पॉजिटिव है। नेगेटिव में आता है कुछ खास नहीं है, दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ा सा स्लो हो जाती है, स्पेशली थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी हो जाती है। क्लाइमेक्स और ये सब आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ यही होगा क्लाइमेक्स में, तो इसकी वजह से फिल्म थोड़ी सी आपको डर लगेगी लास्ट में। एक सेकेंड हाफ में थोड़ा और बेहतर काम किया जा सकता था जिससे कहानी और इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग हो जाती। हाँ, क्लाइमेक्स को एक्सटेंड भी किया गया है, तो अगर वो ना भी करते तो भी कहानी बेहतर रहती। साथ में जो जूनियर एनटीआर के का किरदार है वो विलेन है, लास्ट में उसे विलेन से हीरो बनाने की कोशिश की गई है। अगर वो नहीं बनाते तो शायद मूवी की एंडिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अब बात करते हैं इसके कलेक्शन की, जो इसकी हाइप इतनी बन रही थी बिग बजट की वजह से। तो बॉक्स ऑफिस पे वॉर 2 ने पहले दिन 52.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से 0.25 करोड़ तमिल लैंग्वेज में है और 23.25 करोड़ शामिल है तेलुगु लैंग्वेज से, और हिंदी से आए हैं कुल 29 करोड़। तो अगर तमिल और तेलुगु को निकाल दिया जाए, सिर्फ हिंदी की बात की जाए, तो इसका कलेक्शन वॉर 1 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वॉर 1 में 51 करोड़ की कमाई की थी हिंदी में। वॉर 2 एक ऐसा सीक्वल है जिसमें बिगर एक्शन, डीपर इमोशंस और एक फेस ऑफ वर्थ द हाइप थी। हालांकि फिल्म की कहानी और भी अच्छी हो सकती थी, इसके बावजूद यह स्पाई यूनिवर्स को कनेक्ट करने और इनके नेक्स्ट मूवीज के लिए अच्छा स्कोप छोड़ती है। फिल्म के लास्ट में इन्होंने अपनी दूसरी स्पाई यूनिवर्सेस जैसे पठान, टाइगर और इन सब के साथ अपना कोलैबोरेशन के लिए एक ओपन एंड माहौल रेडी कर दिया है। इन सबको देखते हुए ओवरऑल फिल्मी क्रिटिक्स की तरफ से मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। फिल्मी दुनिया से जुड़े और जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे लाइक करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तब तक के लिए धन्यवाद।